बीएसपी पार्टी ने कुशीनगर और देवरिया से उतारे अपने प्रत्याशी। स्वामी प्रसाद मौर्य आज करेंगे नामांकन। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय किसान। आप सभी का बहुजन समाज न्यूज चैनल में स्वागत है। पिछले काफी दिनों से सोशल मीडिया पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बीएसपी में शामिल होने की सूचना आप सभी को मिल रही होगी और हमारी वीडियो के माध्यम से, संपर्कों के माध्यम से हमने आप सभी को बताने की कोशिश की कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बीएसपी में वापसी हो सकती है। बीएसपी पार्टी में फिर से वो शामिल हो सकते हैं, हाथी की सवारी वो कर सकते हैं और कुशीनगर की जो सीट है उस पर उन्हें प्रत्याशी उतारा जा सकता है। इससे पहले आप सभी को हम बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य 1996 में बीएसपी पार्टी में शामिल हुए थे और काफी लंबा उनका कार्यकाल बीएसपी पार्टी के अंदर रहा, लेकिन 2016 में उन्होंने बीएसपी पार्टी को छोड़ दिया था और उसके बाद 2017 के अंदर जब विधानसभा के चुनाव होने थे उनसे पहले वो बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए थे और योगी सरकार में वो मंत्री पद पर बने। 2002 के अंदर वो विधायक चुने गए और उसके बाद वो सपा पार्टी में चले गए। सपा पार्टी के बाद उन्होंने अलग होकर अपनी खुद की पार्टी आरएसएसपी पार्टी उन्होंने बनाई, राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी। उसके नेतृत्व में वो काम करने लगे, लेकिन अभी पिछले काफी दिनों से ये सूचनाएं सामने आ रही थी कि वो बीएसपी पार्टी में फिर से शामिल हो सकते हैं। आप सभी को बता दें कि बीएसपी पार्टी के अंदर उनकी जो छवि रही है वो एक महत्वपूर्ण नेता की रही है, कद्दावर नेता के रूप में रही है और उनका जो कार्यकाल रहा है बीएसपी पार्टी के अंदर वो अच्छा खासा रहा है। लेकिन 2016 के अंदर वो बीएसपी पार्टी पर कुछ एलिगेशन लगाते हुए बीएसपी पार्टी से अलग हो गए थे और बीएसपी पार्टी पर उन्होंने पैसे देकर सीट बांटने जैसे इस तरह के कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए थे और 2016 के अंदर वो बीएसपी पार्टी से अलग हो गए थे। इसके बाद उनकी जो छवि रही वो दल बदल वाली रही और उनके जो विवादित बयान और उनकी जो डिबेटें थी उनके माध्यम से वो चर्चाओं में बने रहते हैं और आए दिन उनकी ऐसी जो बयान है वो आते रहते हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि पिछले काफी दिनों से ये चर्चा चल रही है कि वो बीएसपी पार्टी में फिर से शामिल हो सकते हैं। उनकी बहन कुमारी मायावती जी से चर्चाएं चल रही थी और बीएसपी पार्टी में कुशीनगर की जो सीट है वहां से उनको प्रत्याशी उतारा जा रहा है। इस तरह की बातें काफी दिनों से चल रही है, लेकिन आप सभी को बता दें कि आज की जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे कुशीनगर से। वहीं बीएसपी पार्टी ने अपने जो देवरिया सीट है और कुशीनगर की जो सीट है वहां से उन्होंने प्रत्याशी उतार दिए हैं। बहन कुमारी मायावती ने अपने जो कुशीनगर की जो सीट है वहां से शुभ नारायण चौहान को वहां से प्रत्याशी बनाया है और वो अभी स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने चुनाव फाइट करेंगे, शुभ नारायण चौहान जी। और जो देवरिया की सीट है वहां से संदेश यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, जिनमें 78 सीटों पर पहले ही बहन कुमारी मायावती जी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए थे, लेकिन 2 सीटें बाकी थी और इन्हीं सीटों पर स्वामी प्रसाद मौर्य की प्रत्याशी उतारे जाने की संभावनाएं चल रही थी, ऐसी बातें चल रही थी। लेकिन आज क्लियर हो गया है, स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, वहीं बीएसपी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। ये काफी दिनों से इस तरह की काफी दिनों से चर्चा चल रही थी कि जब वो बीएसपी पार्टी से अलग हुए तो कुछ उन्होंने ऐसे विवादित बयान दिए, बीएसपी पार्टी के खिलाफ में बयान दिए, तो उसके बाद में क्या उनकी घर वापसी हो सकती है, क्या बहन कुमारी मायावती जी उन्हें वापस पार्टी के अंदर शामिल कर सकती है। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने अपने 2 प्रत्याशी उतार दिए हैं वहां से और वो अपने अलग तौर पर वहां से फाइट करेंगे। बहन कुमारी मायावती जी समय समय पर पार्टी के हित के लिए, समाज के हित के लिए ऐसे डिसीजन लेती रहती हैं। जैसे आकाश आनंद जी जो उनको उत्तराधिकारी बनाया गया था, कोऑर्डिनेटर बनाया गया था और विवादित उनके जो बयान रहे बीजेपी पार्टी के लिए, उन्होंने कुछ कमेंट किए, तो उसको देखते हुए बहन कुमारी मायावती जी ने उन्हें भी राजनीति से अलग कर दिया और बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि जो बीएसपी पार्टी है वो हमारे महापुरुषों की पार्टी है, मान्यवर साहब काशीराम और मेरा एक पूरा जीवन काल इस पार्टी के नेतृत्व और इस पार्टी को संभालने में लगा है और इसको हम ऐसे ही गंवाने नहीं देंगे। इस पार्टी को हमें बचाकर रखना है, बहुजन समाज की ये पार्टी है और हमारे महापुरुषों की पार्टी है, इस तरह पार्टी को हम बिखरने नहीं देंगे। इस तरह बहन कुमारी मायावती जी
जो भी डिसीजन लेती है वो समाज के हित में लेती है, देश के हित में लेती है और जो दबा कुचला और जो गरीब समाज है उनके हित में लेती है। तो अभी भी बहन कुमारी मायावती ने जो डिसीजन लिए वो सोच समझकर और विचार विमर्श कर लिए हैं और मैं उनके जो भी डिसीजन आते हैं उनका हमें स्वागत करना चाहिए। जिस तरीके से आकाश आनंद ने उनके डिसीजन का स्वागत किया कि बहन कुमारी मायावती जी हमारी सर्वमान्य है, उनका डिसीजन हमारे सर माथे है, इस तरीके से बहुजन समाज के हर एक व्यक्ति को बहन कुमारी मायावती जी पर उनका जो डिसीजन आता है उसे सर झुकाकर और उनको मानना चाहिए, क्योंकि इतने सालों से बहन कुमारी मायावती जी ने अपना पूरा जीवन काल पार्टी के लिए दिया है। उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी पार्टी के लिए लगाई है। मान्यवर साहब काशीराम ने, हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो मिशन मूवमेंट तैयार किया है उस मूवमेंट को बहन कुमारी मायावती जी आगे बढ़ा रही है और पार्टी हित के लिए और बहुजन समाज के हित के लिए वो ऐसे डिसीजन लेती है। तो हमें उनके निजी हित ना सोचकर, ना बताकर हमें बहुजन समाज के हित के बारे में बहन कुमारी मायावती सोचती हैं और ऐसा ही हमें भी सोचना चाहिए और बहन कुमारी मायावती जी की जो भी डिसीजन होते हैं उनका हमें स्वागत करना चाहिए और बहन कुमारी मायावती जी की ताकत बहुजन समाज को बननी चाहिए। 5 साल के बाद अब वोट का जो मौका आता है 5 साल के बाद आता है, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो यही हमारे पास समय है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत वोट का अधिकार हमें प्राप्त है और संविधान हमारे पास है। ये 5 साल ऐसे होते हैं जब हम जो मनुवादी तानाशाही और जो धर्म और जातीय जो राजनीति करते हैं उन लोगों से सत्ता से बाहर करने का हमारे पास अच्छा मौका है। इस मौके को बहुजन समाज को कभी भी नहीं गंवाना चाहिए, इस मौके का बखूबी से फायदा उठाना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि राजनीति वो मास्टर की है जिससे हम अपने तरक्की के दरवाजे खोल सकते हैं। अगर बहुजन समाज को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इन चीजों में आगे आना है और देश के अंदर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है तो राजनीति के अंदर उन्हें आना पड़ेगा और अपनी जो पार्टी है, अपना जो घर है उसे बचाना होगा और बहन कुमारी मायावती जी की ताकत बनना होगा। इसी तरह की बहुजन समाज की जानकारी और बहुजन समाज में हो रही घटनाओं से परिचित होने के लिए और चुनावी अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। सभी को क्रांतिकारी जय भीम।